बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। निखत पकवान चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आलू बैंगन भी एक बहुत ही कॉमन सी सब्ज़ी है। हर घर में बनती है, मज़ेदार होती है, सबको पसंद भी आती है। कुछ लोग होते हैं जो नहीं पसंद करते। आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बनाते हैं। इसमें कुछ और भी सब्ज़ियां ऐड करते हैं। इसकी कटिंग करेंगे हम क्यूब्स में। चले आइए शुरू करते हैं। सब्जियों को धोकर उनको क्यूब्स में काट लिया। एक कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच ऑयल के ले लिए और उसमें एक कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है, आलू बैंगन में जब आप ये 3 चीज़ें डालेंगे तो उससे इसका टेस्ट डबल हो जाएगा और खाने वाले इसको और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इसमें क्या है, 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, चाहे इसको हाथ से क्रश कर लें। 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा और 1 ही खाने का चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड के सीड। इनको हमने तब डालना है जब हमारे अनियन अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए तो ये मसाला डाल देना। जब ये भी तिड़क जाए, भून जाए, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच और इसको भी फ्राई कर लेना है और इसका कच्चापन ख़त्म कर देना है। सब चीज़ें जब फ्राई हो गई तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद 2 टमाटर डाल देने हैं लार्ज साइज़ के। अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। 1 खाने का चम्मच नमक, आधी छोटी चमची हल्दी, आधी चमची रेड चिली पाउडर, आधी चमची पेपरिका या देगी मिर्च और 1 खाने का चम्मच धड़ा मिर्च। इनको डालने के बाद थोड़ा सा भून लिया और उसके बाद हमने डालना है अपनी गाजर और आलू को, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इनको थोड़ा सा भून लेंगे। गाजर और आलू को 5 मिनट भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपने कटे हुए बैंगन और उनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। दो से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल कर दी है कटी हुई शिमला मिर्च। फिर इसको कवर कर दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि इसकी स्टीम बने और इसके अंदर ये गल जाए। तकरीबन हमारी सारी चीज़ें गल चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना इमली का पल्प। इमली को मैंने भिगो दिया था और उसकी गुठलियाँ निकाल के उसका पानी अलग कर दिया। ये तब डालना है जब हमारी सारी सब्जियां गल जाएं। फिर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया 1 चम्मच और ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार। रोटी, पराठा, बॉयल्ड राइस, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबको बहुत पसंद आया था। आप भी इसको इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगा। और फिर मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जाते जाते रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।